विजन पॉइंट सिर्फ खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी। देखिए शेख इम्तियाज अहमद के साथ। मैं हूं शेख इम्तियाज़ अहमद। आप देख रहे हैं इम्तियाज़ अहमद ऑफिशियल विज़न पॉइंट। महाराष्ट्र म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात हो गए, नताइज आ गए और अब इसके नताइज के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर लोगों में इसका तज्ज़िया किया जा रहा है, एनालाइज़ किया जा रहा है कि कौन सी पार्टी का अब मेयर होगा, किस शहर में कितने कौन सा मेयर बनेगा। तो आइए हम मगर सबसे पहले आज आपको ये बताना चाहेंगे कि कितने मुस्लिम कारपोरेटर महाराष्ट्र म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में चुनकर आए हैं और कितने मुस्लिम कारपोरेटर्स ऐसे हैं, कैंडिडेट ऐसे हैं जो दूसरे नंबर पर 100 to 600 वोट या 700 ऑलमोस्ट वोटों के करीब हारे हैं, बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। ये कितने हैं? तो आइए हम आप देखते हैं कि महाराष्ट्र म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हालिया इलेक्शन में 403 मुस्लिम कारपोरेटर पूरे महाराष्ट्र से चुनकर आए हैं और इस तरह बहुत कम वोटों से हारने वाले मार्जिन में 187 मुस्लिम कैंडिडेट हैं जो बहुत कम 100 to 700 के मार्जिन से ये हारे हैं। अब हम ये देखेंगे कि कौन सी पार्टी से इन 403 जो कारपोरेटर महाराष्ट्र भर से चुनकर आए हैं, तो कौन सी पार्टी से सबसे ज़्यादा कारपोरेटर चुनकर आए हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर 1 पर कांग्रेस है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी से महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मुस्लिम कारपोरेटर चुनकर आए। कांग्रेस से महाराष्ट्र भर में 140 मुस्लिम कारपोरेटर चुनकर आए हैं। दूसरे नंबर पर MIM है। MIM से 115 से 116 के दरमियान या 17 मुस्लिम कारपोरेटर चुनकर आए हैं। दीगर जो 125 है, इनमें दीगर तबक़ात के कारपोरेटर शामिल हैं। तीसरे नंबर पर मालेगांव की इस्लाम पार्टी जिसे कहा जा रहा है वो हैं, जिसके 37 के करीब मुस्लिम कारपोरेटर चुनकर आए हैं। इसलिए अब मालेगांव में इस्लाम पार्टी का मेयर बन सकता है या ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, NCP या फिर MIM के साथ मिलकर अपना मेयर भी बना सकती है। इस पोजीशन में है जो इस वक्त पूरे मुल्क में इस पर बहस हो रही है, क्योंकि यही एक ऐसी पार्टी है जो अपना मेयर बनाने की पोजीशन में मुस्लिम कारपोरेटर को लेकर आई है। चौथे और पाँचवें नंबर पर अगर हम देखते हैं तो इसमें कांग्रेस, NCP और दोनों शिवसेना से मिलकर जो मुस्लिम कारपोरेटर आए हैं, 140 के करीब मुस्लिम कारपोरेटर हैं जो इन पार्टियों से मिलकर आए। अब आइए हम ये देखते हैं कि किन शहरों से महाराष्ट्र के मुस्लिम कारपोरेटर ज़्यादा तादाद में चुनकर आए हैं। तो इसमें नंबर 1 पर मालेगांव हैं, जहां से 61 मुस्लिम कारपोरेटर मुंतखब होकर आए हैं। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि भिवंडी है, जहां से 48 मुस्लिम कारपोरेटर चुनकर आए हैं। तीसरे नंबर पर मुंबई है, जहां से 30 मुस्लिम कारपोरेटर चुनकर आते हैं। चौथे नंबर पर परभनी है, जहां से 29 मुस्लिम कारपोरेटर आए। गर्ची के औरंगाबाद से भी 29 मुस्लिम कारपोरेटर चुनकर आए हैं, लेकिन परभनी की बात थोड़ी मुख्तलिफ इसलिए है कि वहां 65 में से 29 मुस्लिम कारपोरेटर चुनकर आए हैं और मुस्लिम कारपोरेटर के ही हाथ में है किसी को मेयर बनाना, जबकि औरंगाबाद में 115 में से 29 मुस्लिम कारपोरेटर मुंतखब होकर आए हैं। इस तरह नांदेड़, धुलिया, सांगली, मीरठ, ये जो मुख्तलिफ शहर हैं महाराष्ट्र में, यहाँ से भी काफ़ी बड़ी तादाद में मुस्लिम कारपोरेटर चुनकर आए हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि 187 मुस्लिम कैंडिडेट ऐसे रहे महाराष्ट्र म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो दूसरे नंबर पर आए हैं, सेकंड पोजीशन पर आए हैं, लेकिन इनमें से 50 या 53 के करीब ऐसे हैं जो 100 से 500 के दरमियान बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। और अब हम ये आपसे नहीं कहना चाहते कि ये किस वजह से, कौन सी पार्टी ने इनके टिकट काटे हैं और इस पार्टी की वजह से BJP के मेंबर चुनकर आए हैं, BJP के लोग चुनकर आ गए हैं। हम ये कहना नहीं चाहते, बस ये कहेंगे कि 187 जो मुस्लिम कारपोरेटर चुनकर आने से रह गए, ये मुख्तलिफ जो पार्टियां हैं महाराष्ट्र की, जो सेकुलर पार्टियां जिन्हें शुमार किया जाता है, ख़ां वो कांग्रेस हो, NCP हो, वंचित हो, इन तमाम में सेकुलर वोट तकसीम होने से 187 गए हैं। लेकिन अगर 50 से 53 सीटों का मार्जिन निकालने की हम कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि ये एक बहुत ही करीब में आकर किसी और एक पार्टी ने, जो ख़ुद अपने आप को एक सेकुलर पार्टी शुमार करती हैं, इसकी वजह से ये 50 कैंडिडेट यहाँ पर मुस्लिम कारपोरेटर बनने से 53 सिर्फ 100 या 300 या 400 ज़्यादा से ज़्यादा इस मार्जिन से रह गए हैं। वरना महाराष्ट्र भर में आप देखें कि अगर ये चुनकर आते तो 600 के करीब मुस्लिम कारपोरेटर हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि इस पूरे स्टेटिस्टिक को अगर हम देखते हैं
तो ये सवाल पैदा होता है कि जब महाराष्ट्र में इतना वेल पॉपुलेटेड है, कई बड़े बड़े शहर है जहाँ पर मुस्लिम आबादी 30 से 60% तक चली जाती है, तो सवाल ये है कि फिर महाराष्ट्र की रियासती असम्बली में सिर्फ 10 मुस्लिम एमएलए क्यों? जबकि महाराष्ट्र में अगर हम मुस्लिम आबादी को देखते हैं तो इस मुनासिबत से, इस हिसाब से कम से कम 32 से 35 मुस्लिम मेंबरान असम्बली एमएलए चुनकर आना चाहिए। ये भी याद रहे कि पूरी महाराष्ट्र में ऐसी 85 से 90 के करीब मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके हैं या ऐसे फैसला कुन सीटें हैं जहाँ पर सिर्फ मुस्लिम वोट ही फैसला कुन होता है, लेकिन कम से कम 32 से 35 इलाके तो ऐसे हैं, ऐसी सीट्स हैं जहाँ से लाजिमन मुस्लिम कैंडिडेट चुनकर आना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा आखिर क्यों नहीं हो पाता? क्यों आज की महाराष्ट्र असम्बली में सिर्फ 10 मुस्लिम एमएलए हैं? ऐसा क्यों है? कौन है इसका ज़िम्मेदार? गौर कीजिए, इजाज़त दीजिए, देखते रहिए इम्तियाज़ अहमद ऑफिशियल विजन पॉइंट।